हाँ, तो स्वागत है आपका आज की लाइव क्लास के अंदर। देखिए, अपन शुरुआत कर रहे थे झारखंड सामान्य ज्ञान की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन बेसिक कंसेप्ट से क्लियर करते चलेंगे झारखंड को। और इसके अलावा जितने भी जैसे अपन टेट का एग्ज़ाम होगा तो सीडीपी वगैरह और साइकोलॉजी की क्लासेस बाद में कर देंगे। अभी शुरुआत में एक बार झारखंड की जैसे 20 मार्क्स का है ये सामान्य ज्ञान। और आपको खुद को पता है कि यदि 12 नंबर से यदि आपके नीचे आए तो आप वैसे भी क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेट के एग्जाम में आपके आपको पता है हर सब्जेक्ट के अंदर 40% का सिस्टम लगा रखा है इन लोगों ने। तो कोई नहीं, अपन क्लियर कर लेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। झारखंड का हिस्ट्री भी देखें तो इतना बड़ा नहीं है और जियोग्राफी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, यदि अपन बेसिक कंसेप्ट लेकर चलेंगे तो। ठीक है, और समझने की कोशिश करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। घबराने वाली ज़रा सी बात है नहीं। यदि आप अदर स्टेट से भी हो तो भी घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है इसका। यदि आप क्लियर करोगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा ये। बस ये ध्यान रखना, जो जो मैं लाइनें बोलूँ उनको नोट डाउन करते रहना। एक पेन और कॉपी साथ में रखना, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइन होंगी वो आपके सामने मैं रखूँगा। और इन चीज़ों को लिखते हुए चलना। अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल प्यार से करेंगे, आराम से हो जाएगा ये क्लियर, है ना। निश्चिंत रहना आप इस चीज़ के लिए। तो यदि आप जीरो लेवल से भी कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं है। यदि आप जीरो लेवल से हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ही लेके चल रहा हूँ इस क्लासेज को। ठीक है। तो हाँ, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट। लेकिन पढ़ेंगे बाद में, पहले एक बार टॉपिक तो क्लियर कर ले। ये फालतू की बातें तो चलती रहेंगी अपनी वैसे भी। ठीक है। आपको खुद को पता है कि टेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आ जाएगा, अब नियर बाई में होगा, फिर एकदम से आप क्लियर भी नहीं कर पाओगे सारे कंसेप्ट को। तो चलो कोई नहीं, छोड़ो एक बार इन चीज़ों को। पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे झारखंड है, स्टेट को देख लिया आपने। इसके लिए एक बार अपन इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद कर लेते हैं। फॉर्मेट याद करने के बाद में, और देखो सबसे मेन बात, इसके लिए भी आप जब तक ज़िले याद नहीं करोगे ना झारखंड राज्य के, तो आपका क्लियर नहीं होगा। एक बार आपको ज़िलों को तो अच्छे से रट लेना है। इसमें झारखंड के अंदर 24 ज़िले हैं, तो 24 के 24 ज़िलों को एक बार नाम अच्छे से याद कर लेना। इससे क्या होगा कि जैसे आप आगे कोई भी नाम वगैरह पढ़ोगे ना तो इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अभी चलते हैं अपन एक बार क्लास के ऊपर। मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप का फॉर्मेट याद रखना। इसके मैप से जैसे झारखंड से बॉर्डर कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं, राज्य कौन कौन से टच कर रहे हैं, उनको याद रखना आप। ठीक है। टोटल है 5 स्टेट है जो इनको टच करते हैं। उन 500 स्टेट को याद करना है अपन को। और उनकी बॉर्डर कौन कौन से जिलों को टच कर रही है झारखंड की, तो वो अपन को क्लियर कर लेना। फिर वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर आराम से क्लियर हो जाएगा ये सर। ठीक है। अब मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ। ठीक, मैप ये टोटल झारखंड आ गया। ठीक है। ऊपर बात करूँ मैं झारखंड की, उत्तरी उत्तर में आएगा बिहार। ठीक है। फिर यदि नीचे बात करें दक्षिण में तो उड़ीसा आ गया। इधर पूर्व की बात करें तो वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है। और यदि इधर पश्चिम की बात करें तो यूपी आ गया। दक्षिण और पश्चिम की बात करूं मैं तो इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़। ये क्लियर हो गया। इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली भी नहीं। बेसिक बेसिक अपन बेसिक नेम से लेकर चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। उत्तर में आ गया बिहार, नीचे में आ गया उड़ीसा। ठीक है। इधर आ गया यूपी और इधर आ गया वेस्ट बंगाल। अब यदि अपन बात करें बिहार से लेके उड़ीसा तक की, ठीक है, बिहार से लेके देखो उड़ीसा तक है टोटल, यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई यदि अपन बात करूं मैं तो इसकी है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। ठीक है। यदि अपन वेस्ट बंगाल को ले लें एक तरफ और एक तरफ यूपी को ले लें, वेस्ट बंगाल और यूपी की यानी पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है, 463 किलोमीटर। हो गया ये क्लियर। उत्तर से दक्षिण की 380 किलोमीटर और इधर से पूर्व से पश्चिम की 463 किलोमीटर। इनको आप नोट डाउन करते रहना, पहले कह दिया हूँ। पेन कॉपी लेके बैठोगे तब ये काम होगा। अब अगली बात करूँ, और ये ध्यान रखना जो भी आपके सामने मैं लाइनें बोल रहा हूँ वो टोटल, अभी जो बोलूँगा सारी जितनी भी इस टॉपिक में क्लियर करेंगे वो टोटल झारखंड की प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस होंगे।
मैं आपको जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत से टीचर होंगे आपको समझाते रहेंगे, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन पढ़ाने का ही मेरा पर्पज़ है। इसके अलावा आपको कोई ऐसे हिस्ट्री तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको मेन मेन लाइन है, क्योंकि आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता मैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो अपन करेंगे। अब यदि अपन इसको देखें, इसका ये प्राचीन नाम देखें, यानी इसको महाभारत के अंदर इसको पुंडरीक कहा गया है। पुंडरीक का मतलब क्या? पशुभूमि। पुंडरीक या पशुभूमि पूछ लेगा कि इसको जैसे झारखंड को महाभारत काल में क्या कहा गया था, इस पुंडरीक के नाम से इसको संबोधित किया गया है। अब अगली बात करें अपन इसके गठन की। देखिए झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। लिखते रहना, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। एक बात ही क्लियर हो गई, 15 नवंबर 2000 को हो गया। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। यदि अब इस अपन इसकी वो बोले, क्या बोलते हैं, राजधानी बोलूँगा, तो राजधानी इसकी क्या है? रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। अभी एक और चीज़ ध्यान रखना, इसकी उपराजधानी भी है, झारखंड की उपराजधानी भी है। उपराजधानी क्या है इसकी? दुमका। ठीक है, इसकी दो हैं, एक तो झारखंड की राजधानी रांची है, और यदि दूसरी बात करें तो इसकी उपराजधानी दुमका है। अगली चीज आती है कि इसका गठन अपन मैं बता चुका आपको, इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ये कौन सा राज्य है ये पूछ सकता है, कौन से नंबर का? ठीक है, ये है 28वां राज्य है। हो गया क्लियर? 28वां राज्य है। यदि मैं पूछूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना, झारखंड का जो एरिया है, बताओगे कोई? झारखंड का एरिया है 79714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर कर देना, 79714। ठीक है, आगे और बात करूं मैं, ये देश का कितना प्रतिशत है? मस्त क्वेश्चन है ये। देश का कितना, जैसे इसका क्षेत्रफल आपने ने बता ही दिया, क्षेत्रफल इतना है, तो देश का कितना प्रतिशत है? देखिए देश का प्रतिशत है 2.42%। हो गया क्लियर? देश का कितना परसेंट है? 2.42%। आगे पूछूं इसकी, इसके अंदर जनसंख्या कितनी है? देश की कितनी जनसंख्या है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या में बोल रहे तो मैं बता दूं आपको, 2.72%। ठीक है, जनसंख्या कितनी इसकी है? 2.72%। अपने भारत की, ये भारत की 2.72% झारखंड के अंदर रहती है। और यदि इसका क्षेत्रफल की बात करूं मैं अब, तो क्षेत्रफल मैंने आपको बता दिया 2.42% इसका क्षेत्रफल है। आगे पूछें इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, देखो इसका जनसंख्या घनत्व है 414 वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, हो गया। ये जो नोट डाउन करते रहते हैं रहना इन चीज़ों को। अगली बात करें अपन लिंगानुपात की, इसका लिंगानुपात कितना है? इसका लिंगानुपात है 948। समझ रहे हो? लिंगानुपात इसका इतना ही हो गया। यदि इसकी अपन लिंगानुपात समझ रहे हो ना, आप इतना तो जानते हो लिंगानुपात होता क्या है। ठीक है, अगली बात करूँ मैं साक्षरता की, इसकी इसकी साक्षरता कितनी है? 66.40%। याद रखना, साक्षरता कितनी है? 66.42%। अब यदि मेल और फीमेल में इसको डिवाइड करें अपन, इसको अंदर को अपन डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल के अंदर, तो मेल की इसके अंदर कितनी होगी? मेल की होगी 76.8%। ठीक है, और यदि फीमेल की बात करूं मैं, तो फीमेल की कितनी होगी? 55.4%। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना? देखो ये वो है बोल्ड, इस पे लिखा नहीं जाएगा मेरे से। ठीक है, मेल की बात करूं मैं, ये वाली तो कौन सी हो गई? मेल की हो गई। और ये वाली कौन सी हो गई? फीमेल की हो गई। मेल की हो गई 76.8%,
और फीमेल की हो गई 55.4%। हो गया ये भी क्लियर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नोट डाउन करते रहना, मैं बोल रहा हूँ यदि राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आपको मैं बोल भी रहा हूँ, आवाज़ से समझ लेना। चलो ये भी हो गया अपना। यदि अपन इसकी बात करें कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 6 सीटें हैं, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14। मैंने लिखा भी था वो, उस टाइम फिर 42 लिखती है। राज्यसभा की इसके अंदर 6 सीटें हैं, लोकसभा की 14 है। अब यदि लोकसभा की सीटों का यदि अपन डिवाइडेशन करें इसके अंदर, तो लोकसभा की इसके अंदर सीटें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और यूआर कैटेगरी, ठीक है। एससी की सीटें कितनी हैं इसके अंदर, 1 है। एसटी की सीटें कितनी हैं, 5 है। और यदि यूआर कैटेगरी की बात करें तो अपन 8 होगी ना, 8, एक 9 और 9 और 5 14। तो राज्यसभा के अंदर सीटें इसकी 6, लोकसभा के अंदर सीटें इसकी 14। हो गया ये कंसेप्ट क्लियर, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। फिर अगली बात करें अंदर, इसके अंदर झारखंड के अंदर टोटल गांव कितने हैं, टोटल गांव कितने हैं, गांव हैं इसके अंदर 32,620। हल्के में मत लेना, एक क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम्स के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ मैं। कहीं आप सोचोगे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा थोड़ी। तो झारखंड के अंदर टोटल गांव कितने हैं, 32,620 है। हो गया। यदि इसकी अपन राजभाषा बात करें तो राजभाषा इसकी क्या है, हिंदी, प्रथम राजभाषा है। राजभाषा इसकी क्या हो गई, हिंदी हो गई। अब यदि इसके बात बोलूं कि जो झारखंड का गठन हुआ था, इसके बाद इसके अंदर 6 जिले ऐड किए गए थे। अब वो 6 जिले और याद कर लेना आप कौन कौन से। देखिए एक बार मैं आपको दोबारा से मैप दिखाता हूँ, आप समझ लेना कि कौन कौन से जिले नए ऐड हुए हैं। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ। एक तो ये है लातेहार, दिख रहा है आपको, लातेहार नहीं दिखा, अच्छे से देखो एक बार। ये हुआ लातेहार, एक तो ये लातेहार हुआ था, अगला हुआ था जामताड़ा। ठीक है, दिख गया जामताड़ा। यार ये कैसे नहीं बना, स्क्रीन थोड़ी वो चल रही है ना। ठीक है, अगला है, दिख गया ना जामताड़ा, नहीं ये नहीं दिखा तो लो, अब देख लो, लातेहार, ये रहा, लातेहार हो गया, जामताड़ा हो गया, एक हुआ सिमडेगा। ठीक है, दिख गया सिमडेगा, लातेहार हो गया, जामताड़ा हो गया, सिमडेगा हो गया। एक फिर आता है सरायकेला खरसावा, ये आ गया सरायकेला खरसावा। ठीक है, फिर अगली बात करूं तो फिर है इसका, एक था खूंटी, देखिए खूंटी था, एक था रामगढ़, हाँ खूंटी रामगढ़। ठीक है, तो रामगढ़ ये हो गया अपना, और खूंटी ये हो गया, तो टोटल 6 जिले ऐड हुए थे इसके। एक हुआ था लातेहार, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला खरसावा और जामताड़ा। कौन सा, अब इसको सीरियल वाइज याद करना एक बार, इससे क्या होगा कि आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हुआ था लातेहार, 1 नंबर। फिर इसके बाद में हुआ था जामताड़ा, फिर इसके बाद में हुआ था सिमडेगा, 3 नंबर। फिर इसके बाद हुआ था सरायकेला खरसावा, 4 नंबर। फिर इसके बाद हुआ था खूंटी, 5 नंबर। और फिर हुआ था रामगढ़, ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया। अब इनकी वो भी याद कर ले अपन, डेट वगैरह, डेट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपन को। डेट यदि बात करूँ तो अप्रैल 2021 में हुए थे ये शुरू के 4, शुरू के 4 कौन कौन से हो गए, एक बार साथ साथ रिपीट कर लो, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा। ये शुरू के 4 हुए थे, ये अब हुए थे अप्रैल 2000, बताओ देखिए 21 में। ठीक है,
फिर और अगला हुए थे जैसे खूंटी रामगढ़ की बात करूँ मैं, तो ये हुए थे सितंबर 2007 में। ठीक है, सितंबर 2007 में, 12 सितंबर 2007 पूरा बोलूँ तो 12 सितंबर 2007 में हुए थे लास्ट के खूंटी और रामगढ़, लास्ट के दो। हो गया ये भी कंसेप्ट क्लियर। चलो आगे चलते हैं अपन। अगली मैं बात करूं, इसका जो वृक्ष कौन सा है, वृक्ष है इसका साल का पेड़। ठीक है, फूल कौन सा है इसका, बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष की, राज्य वृक्ष हो गया साल। फूल कौन सा है इसका, फूल है इसका पलास। फूल कौन सा हो गया, पलास हो गया। पशु की बात करूं मैं, पशु कौन सा हो गया इसका, हाथी। ये तो देखो बेसिक चीजें हैं, यदि आप किसी अदर स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो, नए हो, तो बेसिक चीजें जब तक आप उसकी क्लियर नहीं करोगे नहीं होगा, तो ये तो ध्यान रखना। राज्य वृक्ष हो गया इसका साल, पुष्प हो गया इसका पलाश का, और पशु हो गया इसका हाथी। फिर आता है पक्षी, पक्षी का ध्यान रखना कोयल है। पक्षी क्या है, पक्षी है कोयल। और कोयल भी कौन सी है ये भी ध्यान रखना भाई साहब। एक बार हुआ था एक क्वेश्चन किसमें आया था, जिसके अंदर कोयल पूछा था उन लोगों ने, और एक दे दिया था, एक ऑप्शन में दिया दिया था एशियाई कोयल। तो याद रखिए, दिक्कत मत कर दियो, एशियाई कोयल है इसकी। कोयल कौन सी है, एशियाई कोयल। हो गया ये भी क्लियर। तो ये अपन बेसिक चीज़ें थी अपन इसकी पढ़ लिए, नॉर्मल जो भी है इम्पोर्टेंट बस यही होंगी, और भी धीरे धीरे होंगी ना, तो आपको मैं उसके अंदर लेते आऊँगा, रिपीट में लेते आऊँगा बीच बीच में। लेकिन आप ये नोट डाउन करते हुए चलना, साफ बात ये। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, घर से क्लास ले रहा हूँ मैं, अभी घर से ही लूँगा कुछ दिनों तक। ठीक है, बाहर अभी जाना नहीं हो रहा, तो घर से लेनी पड़ रही हैं सारी क्लासेज। ठीक है, अब पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले, बातें करता है बातें। एक बार अब आपको वो दिखा दूँ मैं, इसका मैप दिखा देता हूँ। इससे आप क्या कर लेना, बिहार से जैसे जितने भी अदर स्टेट हैं इनसे कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं वो अपन एक बार क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि अपन और उनको याद रख लेना कि बिहार से इतने जिले टच हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल से इतने टच हो रहे हैं, नीचे आ गया उड़ीसा, उड़ीसा से इतने टच हुए, इधर फिर क्या आ गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से इतने हो गए, और यूपी। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये लो, देखो बिहार की बात करूँ तो बिहार से कौन कौन से टच होंगे ये ध्यान रखिए एक बार आप। बिहार से गढ़वा टच हो रहे हैं। ठीक है, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिधर, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, बिहार से टच होने वाले गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिधर, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। रिपीट करते रहो, एक बार और रिपीट कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिधर, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। एक बार और, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिधर, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिधर, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, देखो इसमें बिहार में और वेस्ट बंगाल को थोड़ा याद करने की होगी, फिर बाकी के तो इजी इजी पड़ जाएंगे आपके, ज़्यादा है ही नहीं फिर तो। फिर हो गया ये। अब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं हम, वेस्ट बंगाल से कितनी टच हो रहा है। देखिए वेस्ट बंगाल से हो रहा है, ये इधर का वेस्ट बंगाल आएगा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ठीक, साहिब कौन कौन से हो रहा है, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। देखो ये बहुत लंबा नाम है सरायकेला खरसावा, इसका शॉर्टकट केला याद रख लो आप तो बस। ठीक है, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, केला, पूर्वी सिंहभूम। रिपीट करते रहो, रिपीट।
2-3 बार एक बार रिपीट हो जाएगी तो अपने दिमाग में सेट हो जाएगा थोड़ा। फिर दोबारा अगली बार नाम पढ़ेंगे तो अजीब नहीं लगेंगे। अभी शुरू शुरू में आप नाम पढ़ोगे तो अजीब लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप अदर स्टेट के हो, अब जैसे झारखंड वालों को तो क्यों अजीब लगेंगे, क्योंकि वो तो शुरू से ही नाम सुनते आ रहे हैं। आप जैसे अदर स्टेट वाले होंगे उनकी थोड़ी सी दिक्कत होगी। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं लगातार, 3 बार करेंगे अपन। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, केला, पूर्वी सिंहभूम। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, केला, पूर्वी सिंहभूम। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, केला, पूर्वी सिंहभूम। ये हो गया वेस्ट बंगाल से। अब बात करते हैं अपन उड़ीसा की। ठीक है, उड़ीसा से कौन कौन से हो रहे हैं, आराम से दिख रहा है। उड़ीसा से हो रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। हो गया ये भी। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम एक याद हो गया, और बचा क्या, खरसावा और सिमडेगा। पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, खरसावा और सिमडेगा। हो गया ये भी क्लियर। बचा क्या, छत्तीसगढ़ और बिहार। ओ सॉरी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार तो अपन ने कर ही लिया। छत्तीसगढ़ से क्या क्या रहेंगे, फिर मैं आपको बताऊं। छत्तीसगढ़ से रहे हैं सिमडेगा, ठीक है, गुमला, लातेहार और क्या बच गया ये, गढ़वा। ठीक है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, बच गया क्या, एक यूपी बचा। यूपी से कौन टच हो रहा है, ये आपको आराम से दिख रहा है, यूपी से टच हो रहा है गढ़वा। गढ़वा सॉरी, ये इसको हटा दो, पलामू, गढ़वा गढ़वा। यूपी से गढ़वा गढ़वा हो रहा है। यूपी से गढ़वा गढ़वा ऐसा हो ही रहा है। अब बेसिक कंसेप्ट हो गए, नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको एक बार देख लेना। मैं मैप आपको एक बार क्लियर करके दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से रट लो, जब तक रटोगे नहीं इसके मैप को, आप ले सकते हो इसका एसेस। इसको जब तक आप रटोगे नहीं तब तक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ये। तो एक बार इनके जितने भी ज़िले हैं, ज़िलों को याद कर लेना। 24 ज़िले हैं। ज़िले याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सर्वाधिक इसकी जनसंख्या की बात भी कर लिया अपन, तो सर्वाधिक जनसंख्या इसके अंदर ही है, रांची के अंदर। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या इसकी कहाँ पे है, रांची के अंदर। और यदि इसकी पूछे कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, सबसे कम जनसंख्या आपको दिख रही है लोहरदगा में। क्षेत्रफल भी इसका कम ही है यार, इतना बड़ा भी नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या इसकी रांची में और सबसे कम इसकी लोहरदगा में। ये देखो, ये बारीक की चीज़ें हैं, एक बार आपने देख ली है। अगली क्लास लेता हूँ, अगली क्लास के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, जो भी आपके अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करते चलेंगे अपन। फालतू की जितने भी रामायण कथा वगैरह है नहीं करेंगे अपन, सिर्फ उतना करेंगे जितना अपने एग्जाम्स में आने लायक हो। बस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ वो पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी क्लासेस लेंगे, बड़ी लेंगे तो आपको खुद भी बोरियत फील हो जाएगी। छोटी क्लासेस से स्टार्ट करते हैं अपन, और फिर हो जाएगा। इतना बड़ा मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी वगैरह इतनी बड़ी नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, आराम से अपन क्लियर कर देंगे इस चीज़ों को। बस ये है कि दोबारा से बोल रहा हूँ, पेन कॉपी हाथ में रखियो। जब तक पेन कॉपी आपके हाथ में नहीं रहेंगी दिक्कत बनी रहेगी। अपने हाथ से नोट्स बनाना। इतने जो यूट्यूब पे जो भीड़ लगी हुई है टीचर्स की, इनके चक्कर में मत पड़ियो। पहले बोल रहा हूँ, नॉर्मल पढ़ते हुए चलेंगे अपन, और सारा बेसिक कंसेप्ट इसका इजीली क्लियर हो जाएगा। बस क्लास को मिस मत कर दियो, एक साफ बात है। क्लास मिस किए और दिक्कत हो जाएगी। अपने ये टेट वगैरह वगैरह है ना, इसका 20 नंबर का जो जीके का है ना, अपन आराम से क्लियर कर देंगे। वो कहते हैं रख हौसला, बुलंदियों को छुएंगे अपन। ठीक है,
तो आज का अपनी कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कोई भी फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप इस पे कमेंट बॉक्स में भी छोड़ देना, और क्लासेस लेते रहेंगे। अभी मैंने हाँ मैं वो सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, मैंने वो क्लासेस वहाँ की बंद कर दी है। कुछ दिक्कतें हो गई थी वहाँ पे, इसलिए उस चीज़ को बंद कर दिया था मैंने। फिर वो पेड कोर्स था, वो पेड कोर्स भी फिर मैंने हटा दिया था फिर वहाँ से, उस एप्लीकेशन से पूरा हटा ही दिया था मैंने। फिर मैंने कहा कि यहीं पे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो अभी छोड़ो इन चीज़ों को, एक बार ये आपने देख ही लिया होगा इसे, और अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं अपन ऐसे नहीं चलेंगे, सीक्वेंस वाइज नहीं चलेंगे, अपन इम्पोर्टेंट लेते हुए चलेंगे, और बेसिक बिल्कुल इजीली आपको लैंग्वेज में समझाते हुए लेके चलूँगा आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं।